सारी कंपनियों के पास में बड़े बड़े इलेक्ट्रिक रिक्शास आ रहे हैं। 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आप भारत में इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीद सकते हो। बट बजाज ने पूरा का पूरा नया ब्रांड आपके लिए ला दिया है और कह रहे हैं कि एक बार अगर आपने 5 घंटे पूरा चार्ज कर लिया तो आप 250 किलोमीटर चल सकते हो। अब बताओ, एक 3 पहिया रिक्शा को कौन 250 किलोमीटर 24 घंटे में चला पाता है? और अगर चला पाता है मतलब बहुत सारे पैसे बना पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। तो बजाज ने अपना जो आरी आता था उसके लिए E-Tech 9 लॉन्च किया था। उसी तरह से पूरा नया का नया गोगो ब्रांड वो लेके आ गए, जिसके अंदर उन्होंने ये वाला मॉडल निकाला है और इसको गोगो कहते हैं वो। और ये है आपका P7012। 3,26,000 से इस मॉडल की कीमत शुरू होती है, जो 3,83,000 तक जाती है। और इसकी ऑन रोड कीमत के बारे में, कितनी डाउन पेमेंट देनी है, कितनी किस्त आएगी, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी इस बजाज के गोगो की आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो ब्रांड न्यूज़। और चलो ये वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पे A to Z जानकारी मिलेगी आपको बजाज के गोगो के बारे में। अब सामने कहीं भी बजाज का लोगो नहीं है, क्योंकि बजाज इसको ऐसा, जैसे उन्होंने आरी ब्रांड लॉन्च किया था, ऐसे गोगो एक नया ब्रांड लॉन्च करने वाला है। बट इसमें गोगो सिर्फ नहीं लिखा है, गोगो के ऊपर हल्का सा बजाज लिखा है, क्योंकि ये बजाज के भरोसे के साथ में आता है। टेक्निकली इलेक्ट्रिक है, मतलब चार्ज हो रहा है, ना तो CNG है, ना डीजल है, ना पेट्रोल है, कोई झंझट नहीं है, सिर्फ चार्ज करना है। और एक बार चार्ज करने पे ये टॉप मॉडल में जो बैटरी की रेंज आती है वो 251 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है। और हाँ, मेटल है। और ये फ्रंट फेशिया भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा वाला फाइबर है, जिसमें ना डेंट आएगा ना कोई और चीज़ होगी। और ये काफ़ी ग्लॉसी और बहुत ही सुंदर लगता है। हाँ, ये सिर्फ ये नीले रंग में नहीं आता, ये ब्लैक एंड येलो में भी आता है। और एक कलर इसमें और आता है, डिपेंड की कौन से स्टेट, तमिलनाडु वगैरह में ये कलर नहीं आएगा। इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग गाड़ियाँ उन्होंने लॉन्च करी है। मतलब गाड़ियाँ एक ही है, कलर उन्होंने 3 डाले हैं ताकि आपका स्टेट कोड से मैच कर जाए। एक चीज़ और दिखाता हूँ, सुंदर बनाने में बजाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बार मैं इलेक्ट्रिक 3 पहिया गाड़ी के अंदर व्हील कैप्स देख रहा हूँ। जी, अलॉय व्हील्स जैसा दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, गाड़ी को काफ़ी कमाल का दिखाता है। और ये 12 इंच के टायर्स हैं, ये ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, चौड़े आते हैं और रेंज निकालने के लिए एकदम वो परफेक्ट है। और हाँ, आगे की तरफ से आपकी सवारी है, जनरली ना ऑटो में जो बैलेंस इधर उधर होता है वो पीछे वाली तो 2 पहिए रहते हैं, बट आगे 1 पहिया रहता है, तो ऐसे ऐसे आगे से ही होता है। तो उन्होंने 2 शॉकअप्स लगाए हैं दोनों तरफ, अगर आप देखोगे तो शॉकअप्स आते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और ब्रेक्स भी कॉम्बिनेशन में काम करता है, आगे वाले ब्रेक और पीछे वाले ब्रेक साथ में लगते हैं। लगभग 70% ब्रेकिंग फोर्स तो आगे वाले पहिए से ही आपको आने वाला है, तो वो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वाइपर से तो हमने पॉलिशन नहीं उतारी है, बट विंडशील्ड का अब कर्व कम हुआ है, एकदम फ्लैटन हुई है, साइड से ज़्यादा कर्व हुआ है। और वो पीछे जो एक आप बीच में एक मॉडल आते थे जब वो कोने में एक शीशा छोटा आता था, वो सब खत्म कर दिया है। कारण ये ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा आप देख पाओगे, ब्लाइंड स्पॉट्स कम होंगे, तो शहर की तंग गलियों में आपको दोनों तरफ देखने में मज़ा आएगा। या भी जो शीशे अंदर की तरफ लगे या एक्जैक्टली बाहर की तरफ लग जाते हैं जब डिलीवर होगी, अभी तो ऑब्वियसली गाड़ी जो है वहाँ से उतर कर। और हाँ, इस पूरी गाड़ी में कहीं भी बल्ब नहीं है, क्योंकि सारे LED है, मतलब LED बल्ब मिलेंगे, बल्ब नहीं मिलेगा, वो हेलोजन टिंचू टिंचू वाला काम खत्म। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा LED का सेटअप है, डुअल हाई बीम लो बीम इसके अंदर ही आता है। ये आपका कंप्लीट LED बेस्ड इंडिकेटर है। यहाँ पे जो पहले मॉडल में ये लंबे से पीले से रंग के इंडिकेटर आते थे वो खत्म करके पूरा वाइट कर दिया। ओवरऑल कहेंगे कि इस गाड़ी को इन्होंने बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करी है। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स फॉर जो उस डिज़ाइन के साथ कर सकते थे। और ये ऐसा भी नहीं लगता कि बजाज ने बहुत ओवर डन कर दिया या बहुत ज़्यादा चीज़ें कर दी हैं। इवन कुछ लोगों को आदत है कि वो यहाँ से हुड बढ़वा लेते हैं ताकि अंदर की तरफ हाइट मिल जाए। इस गाड़ी की हाइट ऑलरेडी इतनी बढ़िया है कि ये आपको हुड ऊपर की तरफ बढ़वाने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी। पहले दिन से गाड़ी लो और ऐसी की ऐसी आप गाड़ी चलाओ। ड्राइविंग सीट पर मैं बाद में जाके बताऊँगा, पहले आपको पीछे दिखाता हूँ, क्योंकि सरकार ने कहा था कि भाई गेट्स देना पड़ेगा आपको, तो गेट्स तो आए, बट अब गेट्स इतने बढ़िया आ गए कि मतलब ये काफ़ी सेंस बनाते हैं, सेफ्टी में बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं। और ये गाड़ी को बजाज ने बहुत पैरामीटर्स ऐसे डाले हैं, चाहे वो टायर्स बढ़िया हो जाएं या शीशा और वाइड हो जाए, तो उन सब चीज़ों में सेफ्टी आपकी डेफिनेटली बढ़ती, चाहे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स अभी हम देखेंगे, तो वो सब चीज़ें हैं। और इसमें चढ़ना बहुत आसान है, जैसे आप देखो अंदर की तरफ जाओगे तो बहुत आराम से बैठ जाओगे। और इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, मतलब गाड़ी नीचे से काफ़ी ऊंची है। पानी वानी में आप चलाओगे, पूरे IP67 रेटेड मोटर है, BMS वगैरह सब कुछ ऐसी जगह प्लेस करें, पानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्योंकि बजाज मैक्सिमा Z वाइड का कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म इन्होंने यूज़ किया हुआ है, या उसको ही प्लेटफॉर्म को ही रीमैप किया है, तो यहाँ आप देखोगे भाई तो 1 सवारी 2 सवारी 3 सवारी तो बहुत आराम से आ जाएंगी। बट अगर आपको और भी सवारियाँ लेनी है तो ये मना नहीं करेगा, उनका लगेज लेना है तो पीछे की तरफ जगह भी है, उसको भी देख लेते हैं। और हाँ, ये सीट डुअल टोन में आती है, मतलब प्रीमियम करने की कोशिश करी है भाई। ई रिक्शा के अंदर जो चीज़ें नहीं आती थी अब तक, बजाज ने कहा वो देंगे इसमें मैक्सिमम।
सीट कवर लगवाओगे तो वो आपका ऑप्शन है, बट बजाज कहता है कि अगर नहीं भी लगवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का ब्रांडिंग है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसके अंदर कुछ है नहीं, ये खाली है, उस तरफ से आपकी चार्जिंग होती है, मतलब ड्राइवर के राइट हैंड साइड से आप चार्ज कर पाओगे। ओवरऑल गाड़ी देखने में सही लगती है और 2000 mm या 2020 mm का इसको व्हील बेस आता है, जिस कारण से स्विंग स्विंग फटाफट घूम जाएगी भाई। टर्निंग सर्कल रेडियस वगैरह डायमीटर वगैरह एकदम सॉर्टेड है गाड़ी का। गाड़ी बड़ी होने के बाद भी आप इसको आराम से मतलब सिटी की गलियों में या गांव में या फिर आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी में कहीं भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बजाज है भाई, उन्होंने कहा भाई जिस मतलब जितनी चीज़ें और गाड़ियों में नहीं है, जितनी और रिक्शास में नहीं है, वो हम ला के दे देंगे। ये आराम से फोल्ड हो जाता है, आप इसको फोल्ड करके यहाँ पे चिपका सकते हैं तो आपका ये खुल जाएगा। और पीछे की तरफ अगर आपको लगेज रखना है तो यहाँ पे खूब सारा लगेज आ जाएगा। इवन एयरपोर्ट भी छोड़ने जा रहे हो, 3 बैग आपके लंबे बड़े आपकी सवारियों ने ले लिए तो वो भी आ जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया जो है ये आता है। लोग इसको ना जब डीजल पेट्रोल में बात करता हूँ तो इसको पता नहीं कैसे मॉडिफाई करवाते हैं, 7-8 सीटर बना लेते हैं, बट इलीगल है, वो करना नहीं चाहिए। नंबर प्लेट आपकी हरे रंग की लगेगी, इसमें यहाँ लगेगी। नीचे की तरफ काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ दिखेगी आपको सीवी शाफ्ट। अब सीवी शाफ्ट क्या होता है भाई, मेंटेनेंस फ्री होता है। पहले वही जॉइंट्स वगैरह टूटते थे, बैरिंग्स वगैरह में दिक्कत आती थी, इन गाड़ियों में नहीं आती है। PMS मोटर है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस IP67 रेटेड मोटर है, 5.5 किलोवाट का मैक्सिमम पावर और 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आपको जब आएगा जब आप गाड़ी चलाओगे अलग अलग मोड में, क्योंकि 2 स्पीड का ट्रांसमिशन आता है और गाड़ी बहुत भागती है। छोटे मॉडल में 45 का टॉप स्पीड आता है, बट इसकी 50 की टॉप स्पीड आती है। सोचो 50 की टॉप स्पीड, 250 किलोमीटर का रेंज, मतलब मज़े ही मज़े। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। अंदर की तरफ बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट लगा है। इवन अगर देखोगे अटेंशन टू डिटेल तो उन्होंने वो एक फ्लैप भी लगाया है ताकि पानी वगैरह ना जाए, और ब्रेक्स वगैरह भी काफ़ी बढ़िया आपके इसमें काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ आपको RCD केबल आप लगा के चार्ज कर सकते हो। अब इस गाड़ी की चार्जिंग बहुत बढ़िया है, मतलब अगर आप देखोगे तो लगभग अगर 4 घंटे आप गाड़ी को चार्ज लगा लेते हो घर में किसी भी सॉकेट के अंदर, तो आपकी गाड़ी 80% तक चार्ज हो जाएगी। मतलब 4 घंटे काफ़ी कम टाइम है, पूरी रात भी लगा के नहीं छोड़ना है। तो वो एक चीज़ है। और एक बार पूरी चार्ज करोगे आप अगर 80% तक, तो आपको लगभग 9-10 यूनिट बिजली वो जो है खाती है। तो 9-10 यूनिट बिजली का जो भी खर्चा आएगा आपका, कि अगर 10 रुपये यूनिट में भी आपको बिजली मिल रही है, तो 80 रुपये के 90 रुपये के आसपास ही एक बार चार्ज करने पर लाइट का खर्चा उसका बैठता है। अंदर की तरफ वो RCD केबल लगती है और ऑनबोर्ड चार्जर आता है, अलग से चार्जर वगैरह नहीं लेना है। हालांकि घर पे अगर अर्थिंग वगैरह का सेटअप बनवाना है तो बजाज को 6000 रुपये के आसपास एक सामान बेचती है, उसके साथ में आप वो लगा सकते हो। तो वो आपका अर्थिंग वगैरह के लिए एक बार चार्जिंग लग जाता है। व्हील कैप्स वगैरह बढ़िया लगते हैं, 12 इंच के टायर आगे पीछे दोनों, जैसे मैंने बताया था, यूज़ होते हैं। और यहाँ सारी चीज़ें। अब इस गाड़ी में एक चीज़ जो आपको बहुत बढ़िया लगेगी वो ये कि ये लंबाई चौड़ाई और जैसे विद है, मतलब मैं 6 फीट का आदमी हूँ, ये गाड़ी 6 फीट से थोड़ी सी ऊंची है, तो वो बेहतर लगता है। चौड़ाई बहुत अच्छी लगती है, 1320 mm की इसकी ओवरऑल विद आती है, तो चौड़ाई बहुत अच्छी है, लंबाई बहुत अच्छी है, व्हील बेस बहुत अच्छा है। क्योंकि मार्केट स्टडी कर लिया यार, बजाज ऐसे ही थोड़ी 3 व्हीलर में मार्केट लीडर है, तो वो चीज़ उन्होंने कर लिया। अब इस गाड़ी की तारीफ बनती भी है क्योंकि इसमें वारंटी बहुत अच्छी आती है, बजाज का भरोसा बहुत अच्छा आता है कि भाई 5 साल या इतना, वो कह रहे हैं कि 5 साल तक हम जो गाड़ी का अपना टेक केयर करेंगे। इस सीट को भी काफ़ी चौड़ा रखा है कंपनी से ही, ये गाड़ी की सीट काफ़ी चौड़ी आ रही है। ड्राइवर के ठीक नीचे ही बैटरी आती है, तो ये चीज़ है। और इसका अगर आप देखो कि 12.1 किलोवाट आवर की वो पूरी बैटरी, इसलिए गाड़ी का नाम भी है P फॉर पैसेंजर 07, मतलब भाई वो 07 सीरीज़ है, और 12 मतलब 12 किलोवाट की जो है वो गाड़ी आएगी। तो इनके 5 सीरीज़ और 7 सीरीज़ है। 7 सीरीज़ में सिर्फ एक ही मॉडल आता है, टॉप मॉडल जो हम देख रहे हैं। यहाँ पे पैसे वगैरह रखने हैं आपको, कुछ पर्चियाँ या परमिट्स रखने, तो यहाँ पे लॉक करके उसको रख सकते हो। और एक चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पर्चियाँ वगैरह रख सकते हो, यहाँ चाबी लगती है बिल्कुल इसके ठीक नीचे। और यहाँ 2 डिस्प्ले जैसे हमने देखे थे वैसे ही डिस्प्ले आते हैं। यहाँ पे आपको रेंज वगैरह दिखाएगा, कितनी गाड़ी चार्ज है, क्या सर्विस वगैरह पे अगर गाड़ी आ जाएगी तो सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइट्स वगैरह की चीज़ें और हैंड ब्रेक वगैरह लगा है, तो वो सब बजाज गोगो का बढ़िया सा बीच में लोगो। और ओवरऑल डैशबोर्ड एक कार लाइक डैशबोर्ड लगता है। इवन वाइपर मोटर को भी उन्होंने एलिगेंट तरीके से यहाँ पे छुपा दिया है। स्पीकर्स वगैरह अगर बाद में कोई म्यूजिक सिस्टम लगवाता है तो यहाँ पे उसकी जगह अभी कंपनी देती है। और यहाँ बीच में अपना मोबाइल होल्डर भी अगर रबर से आप उसको टाई कर लेते हो तो बढ़िया आता है। वाइपर वगैरह यहाँ है, लाइट्स वगैरह यहाँ है, और ये हॉर्न और इंडिकेटर्स हैं। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे कि इसमें जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो वो ना तो यहाँ नॉब से सिलेक्ट करने जाना है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी फील होती है। लिटरली कोई आप अगर बहुत प्रीमियम मोटरसाइकिल देखोगे, 2 व्हीलर देखोगे, उसका हैंडल देखोगे और इसका हैंडल देखोगे, कुछ बहुत खास फर्क नहीं है। ग्रिप बहुत अच्छी है, तो कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। बजाज ने ऑलरेडी फीडबैक लेके उसको इंटीग्रेट कर दिया गाड़ी के अंदर। ये चीज़ है, न्यूट्रल है, ड्राइव है, मोड है, तो उसमें 4 मोड आते हैं बेसिकली। एक तो रिवर्स मोड को अगर हटा दो तो भी 3 मोड आते हैं। एक आपका इको मोड आता है, एक आपका बूस्ट मोड आता है, और एक क्लाइम मोड आता है, इसमें गाड़ी चल जाती है। और याद आया कि यहाँ पे ना जो ब्रेक पेडल है उसको तो एर्गोनॉमिक किया ही किया है,
साथ में जब गाड़ी आपकी जैसे कहीं ढलान पे चढ़ रही है तो वो पीछे नहीं आएगी, रोल बैक नहीं होगी, उसको हिल होल्ड कहते हैं। अगर हिल पे गाड़ी जा रही है, चढ़ाई पे गाड़ी जा रही है, पीछे जाएगी तो गाड़ी खुद से ही ब्रेक लगा लेगी, तो आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेक दबा के रखो, अपने आप ही जो है गाड़ी में ब्रेक लगे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट अगर मैं आपको नहीं दिखा पाया तो अब दिखा देता हूँ। जब भी आप गाड़ी को रिवर्स करेंगे, जनरली कारों में ये फीचर होता है, तो वो इन्होंने यहाँ पे ऐड करा है, टॉप मॉडल को भी आएगा। तो ये आपको 2 सेंसर्स दिख रहे हैं, तो ये बजर की तरह बजते हैं अंदर की तरफ, एक आपको वार्निंग दे देते हैं इनसे कि क्या सारी चीज़ें, तो वो आपको दोनों चीज़ देखने को मिल जाएंगी। और कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो फीडबैक पे है, उन्होंने ऐड करी है और काफ़ी बढ़िया फीडबैक पे ऐड करी है। पहला कि लोगों को मोबाइल चार्ज करना होता है तो यूएसबी टाइप ए यहाँ पे आउटपुट है, तो आप मोबाइल में केबल आप अपनी रखो साथ में, आप कोई भी कैब एग्रीगेटर से चलाते हो, किसी भी आप मोबाइल एप्लीकेशन से अपनी बुकिंग्स लेते हो, यहाँ से आराम से मोबाइल दिन भर चार्ज रखो, कोई दिक्कत नहीं। कार टाइप ग्रैब हैंडल, अभी तक वो ऐसे लटकने वाले आते थे, कार टाइप ग्रैब हैंडल इन्होंने यहाँ पहली बार लगाए, तो ये आप देखोगे कि ये ऐड है। फिर बॉटल हमारी यहाँ रखी होगी, तो ये बॉटल आपका बहुत बढ़िया, एक बॉटल होल्डर भी दे देता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। सीट तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, तो ये सारी चीज़ें। और साथ में एक चीज़ और, जनरली कारों में क्या होता है, कारों में हम देख सकते हैं जीपीएस कंपनियां लगा के देती है कि यार गाड़ी कहाँ है, कहाँ खड़ी है, कहाँ चल रही है, बट अगर आपने ड्राइवर को दे रखी है, आपका बहुत बड़ा फ्लीट है गोगो का या कोई भी, तो मेरा बजाज ऐप वाला टैग पैक इसमें आप ले सकते हो। टैग पैक के अंदर एक मेरा बजाज ऐप आपको मिलेगा, गाड़ी कहाँ चल रही है, जियो फैंस कर सकते हो, अगर इस दायरे से गाड़ी बाहर जाती तो आपको अलर्ट आ जाएगा, या गाड़ी इमोबिलाइज हो जाएगी तो गाड़ी चोरी भी नहीं होगी आपकी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है उस टैग पैक के अंदर आपको आती है। मेरे हिसाब से आपको ऑप्ट करना चाहिए, बहुत ही नॉमिनल सी फ़ी पे वो आपको मिल जाएगा। तो मेरा बजाज ऐप के अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, गाड़ी की कितनी चार्जिंग है, कब आपको अगली सर्विस करानी है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो कुछ इसमें आपको मिलता है। तो ये कुछ है बजाज के गोगो के बारे में। अब चलो भाई वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब इस गाड़ी को बजाज का भरोसा आता है, 5 साल या 1,20,000 किलोमीटर की बैटरी पे वारंटी आती है। मतलब और क्या चाहिए, मतलब ये बहुत कुछ है मेरे लिए। अगर मुझे कोई कहेगा कि इलेक्ट्रिक रिक्शा 5 साल की वारंटी के साथ में आ रहा है, जिसमें आप एक बार फुल चार्ज करके 250 किलोमीटर तक चला सकते हो, मतलब मेरी कमाई 110% होने वाली है, ये तो श्योरिटी हो गई। बट एडिशनली उन्होंने इतनी सारी चीज़ें इसमें दी हैं, जैसे रिवर्स पार्क असिस्ट दे दिया है कि अगर आप पीछे नहीं देख पा रहे हो, चला रहे तो भी आपको वार्निंग तो मिल ही जाएगी। उन्होंने अलॉय व्हील्स को कॉपी करते हुए व्हील कैप्स देने की कोशिश करी है, अंदर से जगह काफ़ी सारी है, व्हील बेस में चेंज किया और गाड़ी टॉपल ना हो जाए इसलिए भी चीज़ें उन्होंने लगाई हैं। बढ़िया मोटर लगाई है, हम इसकी ऑन बोर्ड चार्जर की खूबियाँ पहले से ही देख रहे हैं जब पुराना वाला इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया था। और ये हमेशा मार्केट में बजाज थोड़ा सा लेट आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि वो रिसर्च कर लेते हैं कि मार्केट में और गाड़ियों में क्या क्या कमी है, वो हमारी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए। मतलब बजाज का ये जो आपका गाड़ी है गोगो, इसके अंदर उन्होंने वो सारी कमियों को भी दूर किया है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट आता है। अब हम बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। तो जैसे हमारा देखा था कि 5009 जो मॉडल आता है, मतलब 5 सीरीज़ के अंदर जो छोटी बैटरी वाला मॉडल आता है, जिसकी रेंज लगभग 170 किलोमीटर के आसपास आती है, उसकी कीमत शुरू होती है 3,26,000 रुपये से। उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा रेंज वाला 248 किलोमीटर या फिर 251 किलोमीटर वाला गाड़ी चाहिए, जो कि टॉप मॉडल वाला ये आप देख रहे हो, तो इसके लिए आपको लगभग 3,83,000 रुपये एक्स शोरूम। उसके बाद में लगभग 20,000 रुपये का इसमें आरटीओ लगता है, 4%, कहीं 10%, कहीं 3%, डिपेंड स्टेट्स के हिसाब से, और लगभग 10,000 रुपये का इंश्योरेंस। मतलब टोटल 4,20,000 के आसपास की ये गाड़ी बनती है ऑन रोड, और इस पे आपको सिर्फ 25,000 से लेकर 30,000 रुपये डाउन पेमेंट पे मिल जाएगी। बाकी सारी किस्तें आप इसकी बनवा सकते हो और गाड़ी चला सकते हो। टेक्निकली जितना आप सीएनजी, डीजल, पेट्रोल या किसी और रिक्शा में खर्च कर रहे थे, वो खर्चा अब आपका वो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से बच के किस्त में जाएगा, और गाड़ी आपकी ऑलमोस्ट बहुत ही कम पैसे में चल जाएगी, क्योंकि अब लाइट है भाई, सिर्फ चार्ज ही तो करना है। मतलब मामला सही है, वारंटी सही है, बजाज का भरोसा सही है, टैग पैक जैसी चीज़ें हैं, मतलब गाड़ी एडवांस भी है, बाद में अपडेट भी कर सकते हैं, और ओवरऑल चीज़ें मेरे हिसाब से सही बैठती। तो ये कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद कर रहे हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मैं सारी जानकारी दे पाया हूँ, अगर मैं कोई जानकारी नहीं दे पाया हूँ तो डेफिनेटली नीचे एक नंबर है, वहाँ पे हाई हेलो कर दीजिए व्हाट्सएप पे, गाड़ी खरीदने के लिए, किस जानने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको अभी तक लग रहा है कि और चाहिए आपको, उसके लिए। और अगर आपको इतनी सारी जानकारी हमारी मेहनत और खड़ी धूप में खड़े होकर ये गोगो गाड़ी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। और आप बताएं कि आपको कैसी लगती है यार गोगो गाड़ी, मतलब क्या बजाज मैक्सिम एक्स वाइड सीएनजी डीजल आप देखोगे, या फिर अब आपको गोगो पसंद आएगी, वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताओ। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय वंदे मातरम।